हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गाइस टुडे आई कम अप विद अ notice of for admission notification for PhD program, and this notice is being published by यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। ये जो नोटिस है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से पब्लिश किया गया है और इस नोटिस में जम्मू की यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के लिए आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगे गए हैं। तो क्या रहेगी आपकी स्टार्टिंग डेट, ठीक है, क्या रहेगी आपकी लास्ट डेट, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा, क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, तो इस सब के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक। आइए जानते हैं कि इस नोटिस में क्या कहा गया है। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेशन मांगे गए हैं, एलिजिबल कैंडिडेट से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। सेशन आपका 2021 रहेगा और वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाएगा और हर डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं ये हम एनेक्सर 1 में आपको दिखाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं कंसर्न पीजी डिपार्टमेंट से आफ्टर हैविंग डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ, मतलब आप जब भी किसी भी आप पहले नंबर ऑफ सीट्स की अवेलेबिलिटी जान लीजिए, आप जिस भी सब्जेक्ट से अपना फॉर्म फिल करने वाले हैं, ठीक है, और उसका क्या स्पेशलाइजेशन है उसको भी पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। कैंडिडेट्स जो कि एलिजिबल हैं वही पीएचडी में एनरोलमेंट कराएं अपना। ठीक है, तो कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे जो कि अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं पीएचडी में? तो देखिए, उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए और उसमें उनके मार्क्स 55% से कम ना हो। ठीक है, और अगर बात करें हम, ये तो बात 55% की जनरल कैटेगरी के लिए थी। अगर हम बात करें एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो यहाँ पर इनको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। सो इनके केस में क्या है कि इनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ इनके पास ओनली 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोला गया कि वो कैंडिडेट्स जो कि पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सबसे पहले एक एंट्रेंस टेस्ट देंगे। ठीक है, तो एंट्रेंस टेस्ट में जो कैंडिडेट हैं उनको एटलीस्ट 50% मार्क्स एंट्रेंस टेस्ट में गेन करने होंगे, उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, पार्ट टाइम एस्पिरेंट्स जो हैं एनओसी से, वो फ्रॉम द पेरेंट डिपार्टमेंट, वो सिर्फ एलिजिबल होंगे टू अप्लाई फॉर एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, आगे अगर हम बात करें वो कैंडिडेट्स जो कि एमए एमएससी या एमकॉम 4th सेमेस्टर या फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं वो। ठीक है, एंड देयर केस विल बी कंसीडर ओनली इफ द रिजल्ट इज डिक्लेयर, और इनके केस को तभी कंसीडर किया जाएगा कि जब मेरिट बन रही हो तब इनका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो फॉर्म आप एग्जामिनेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो, लेकिन आपको कंसीडर तभी किया जाएगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मेरिट जब जारी हो तब तक आपका रिजल्ट आ जाए। नेक्स्ट है मेरिट जो होगी कैंडिडेट की उसको कैलकुलेट किया जाएगा 50% वेटेज के अकॉर्डिंग। एंट्रेंस टेस्ट में आप जितना 50% लाएंगे उसके वेटेज के साथ आपकी मेरिट बनेगी और 50% वेटेज आपका एकेडमिक मेरिट का रहेगा। ठीक है, पीजी लेवल पे आपकी जितनी परसेंट है उसका 50% लिया जाएगा और 50% आपने जो गेन किया है एंट्रेंस टेस्ट में उसका लेकर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से और एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं आप सारे डिटेल और स्कैन्ड कॉपीज़ के साथ में। ठीक है, उनके साथ आप सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स भी लगाएंगे और उस डिपार्टमेंट पे जाकर उसको सबमिट करना है। बात करें अगर एप्लीकेशन फ़ीस की कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए, इसकी क्वालिफिकेशन हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास में पीजी होना चाहिए, एमए एमएससी एमकॉम होना चाहिए,
55% मार्क्स के लिए जनरल कैटेगरी, और बात करें SC ST OBC की तो उनके पास में होना चाहिए आपका 50%। ओके, तो अब यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आपकी एप्लीकेशन फ़ी, तो जनरल के लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी 20 रुपीज़, यानी कि 220 रुपये आपको डिपॉजिट करने होंगे ऑनलाइन मोड से, ठीक है, तभी आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। मतलब आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 220 रुपये है, ठीक है। रिसिप्ट जो होगी फ़ी की उसको भी आप उसको भी आप स्कैन कराएंगे और उसको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। जो फ़ी है आपकी 220 रुपये वो डिपॉजिटेड होगी डिपार्टमेंट में बैंक ड्राफ्ट या फिर इंडियन पोस्टल ऑर्डर इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार या यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से, ठीक है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको जो भी चाहिए वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.jammuuniversity.account.in में मिल जाएगी, कंसर्न डिपार्टमेंट सेंटर की, ठीक है। अब बात आती है कि आपकी लास्ट डेट क्या है सबमिशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के, तो ये है आपकी 24/1/2022, यानी कि 24 जनवरी तक आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। और यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे जो आपकी 55% मार्क्स हैं वो जनरल प्लस OBC दोनों के लिए हैं, और ये आपका SC ST और PWD कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। ओके, आई एम सॉरी फॉर इट। 50% का रिलैक्सेशन ओनली SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए है, जनरल और OBC कैंडिडेट के 55% मार्क्स लाने होंगे। अब चलिए हम यहाँ पे वैकेंसीज देख लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए कि किस डिपार्टमेंट में आपकी कितनी वैकेंसीज हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पर जनरल में ही एक वैकेंसी है, ठीक है। अब इस पर कोई भी एडमिशन ले सकता है जिसकी भी मेरिट सबसे ज़्यादा होगी। बात करें इकोनॉमिक्स की तो यहाँ पे जनरल में 6 है, SC की 1 है और ST की भी 1 है। बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरल की 10 है, SC की 1 है, ST की 1 एंड EWS की भी 1 है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर इकोनॉमिक्स था, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं जियोलॉजी की, तो यहाँ पे जनरल की 6 सीट्स हैं और इन पे कोई भी एडमिशन ले सकता है। होम साइंस की बात करें तो जनरल की 10 सीट्स, SC कैटेगरी की 1, ST की 1 एंड EWS की 1। मैनेजमेंट स्टडीज़ में अगर हम देखें तो यहाँ पर जनरल की आपकी 1 सीट है, SC की 1 है, ST की 1 एंड EWS की 1 है। म्यूजियोलॉजी में आपकी जनरल की 1 सीट है, लॉ में आपकी जनरल की 26 सीट्स हैं, SC की 3 है, ST की 3, PWD की 1 एंड EWS की 4। बात करें अगर आपके लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की तो यहाँ पर आपकी जनरल की 2 सीट्स हैं, पंजाबी की 4 सीट्स हैं जनरल में, फिजिक्स में जनरल में 1 एंड EWS में 1 है, संस्कृत में जनरल में 2 एंड EWS में 1 सीट है। रिमोट सेंसिंग एंड GIC की अगर हम बात करें तो यहाँ आपका जनरल में 5 सीट्स हैं। सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें यहाँ जनरल में आपकी 2 सीट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स में जनरल में 2, SC में 1 सीट्स एंड ST कैंडिडेट्स के लिए 1 सीट्स है। बात करें अगर जूलॉजी की तो यहाँ पे ST सिर्फ ओनली ST कैटेगरी के लिए 1 सीट है, बाकी जनरल SC OBC के लिए कोई सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। चलिए, अब आप यहाँ पर अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपके यहाँ पर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी दी गई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए ईमेल आईडी है आपकी director@sbtgu@gmail.com, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिए खुद से, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं उसी के आगे वाली ईमेल आईडी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप इस पर मेल कर सकते हैं। आई विल शो यू अगेन। स्क्रीनशॉट लेने के लिए इतना टाइम काफ़ी है, सफिशिएंट है। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके आगे वाली ईमेल आईडी को या तो नोट कर लीजिए या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
Okay, so that's it from my side. Thanks for watching. I'll be coming back with some new topics. Till then, take care and bye bye.